हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जितेंद्र आर्य क्लासेस। आज हम एक्सरसाइज देख रहे हैं मैथ की 3.5। इसमें हमें क्या है, अलजेब्रिक मेथड्स के थ्रू सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। ये सेकंड वीडियो है 3.5 का और आप जो है कॉपी पेन लेकर बैठ गए होंगे। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। इसमें क्या है, आपके स्टेटमेंट्स प्रॉब्लम्स हैं। तो चलते हैं अब हम अपने वीडियो पर। फॉर्म द पोल इन फॉलोइंग प्रॉब्लम्स and pair of linear equations, find their solutions if they exist by any algebraic method। यानी कि इसमें हम किसी भी algebraic method से pair of linear equations को solve कर सकते हैं। तो आपको पता है हमारा मेरा तो स्पेशली फेवरेट जो है सारे मेथड है, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए जो सबसे बेनिफिशियल मेथड होता है वो एलिमिनेशन मेथड होता है। तो हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या इक्वेशन बनती है। तो अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज, यानी कि एक जो है आपका हॉस्टल चार्ज लगता है मंथली, उसमें से कुछ पार्ट क्या है, फिक्स्ड है, एंड द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। यानी कि जो मेस में खाना वगैरह खाते हैं तो उस तरीके से आपका दो एंगल से देखा जाएगा। आपका एक फिक्स है, एक वेरिएबल है। इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं। अब ये कह रहे अ स्टूडेंट, यानी कि जो ए स्टूडेंट है वो क्या करता है, 20 डेज के लिए क्या करता है, आपका फूड लेता है। तो शी हैज टू पे, सॉरी लेता है नहीं, ये गर्ल है, शी हैज टू पे ₹1000 एज हॉस्टल चार्जेस, वेयर एज अ स्टूडेंट बी, बी के बारे में कुछ बता नहीं रखा, बॉय है या गर्ल है। तो ये कह रहा है स्टूडेंट बी जो है वो क्या करता है आपका कि 26 डेज के लिए पे करता है कितना रुपीस, इतना, एज हॉस्टल चार्जेस। तो स्टूडेंट हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, लेट फिक्स्ड चार्जेस x रुपीस एंड वेरिएबल चार्ज या द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, वेरिएबल चार्ज कितना है, y रुपीस। तो हम देखते हैं ए का सिस्टम क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या इक्वेशन अब बनेगी इसमें, शी हैज टू पे 1000 रुपीज फॉर व्हाट, फॉर 20 डेज। तो बेटा फिक्स चार्ज तो आपको देना ही देना है, और 20 डेज के लिए वेरिएबल चार्ज कितना हो जाएगा, 20 इंटू वाई इक्वल टू कितना है, 1000 रुपीज। तो इस तरीके से ये आपकी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब हम देखते हैं जो सेकंड इक्वेशन बनेगी इसी तरीके से। फिक्स चार्ज जो है इसमें बी के लिए 26 डेज का है, तो फिक्स चार्ज तो एक्स लगेगा ही लगेगा। बाकी आपका 26 डेज के लिए 26y, क्योंकि 1 डे का y लगता है तो 26 डेज का कितना लगेगा, 26y इक्वल टू 1180। ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई है। अब आप क्या करेंगे, इसमें फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये सिंपल लेस हो रही है। x में से x गया 0, 20 में से ये गया -6y एंड इसमें से ये गया -180। तो हम देखेंगे y जब बॉर्डर क्रॉस करके इधर जाएगा तो यहां पर y का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 30। तो y की वैल्यू स्टूडेंट इसमें 30 आई। अब हम देखते हैं किसी भी एक इक्वेशन में पुट y इक्वल टू 30 इन फर्स्ट इक्वेशन, तो क्या होगा, x प्लस में यहां पर आएगा आपका 20 एंड y की बदले क्या लिखेंगे आप, 30 इक्वल टू 1000। हमने देखा x इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहां पर ये 600 हो गया और 1000 में से 600 गया तो हमारा आंसर आ गया 400। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 400 और ये आ गया 30। तो हम लिख देंगे देन फिक्स चार्ज ₹x, यानी कि 400 and the
कॉस्ट ऑफ फूड पर डे कितना हो गया स्टूडेंट्स, y यानी कि ₹30। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर आ गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अ फ्रैक्शन बिकम्स, इस तरीके का क्वेश्चन भी हम देख चुके हैं। इसमें क्या लिखा है कि एक फ्रैक्शन नॉर्मली क्या होता है x अपॉन y। अगर हम इसमें देखें लेट न्यूमरेटर बी, बेटा मैंने शॉर्ट में लिखा है, आपको पूरा लिखना पड़ेगा। न्यूमरेटर कितना मानते हैं हम x एंड डिनोमिनेटर b y। अगर हम x और y मानते हैं फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन इक्वल टू x अपॉन में y। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। A fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from numerator। यानी फर्स्ट स्टेटमेंट यहां तक फिनिश होती है। न्यूमरेटर में से हम क्या करते हैं, आपका सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 1 और डिनोमिनेटर को इसी तरीके से छोड़ देते हैं। तो कितना आता है हमारे पास 1/3। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या होगा आपका 3x माइनस 3 एंड y। तो हमारे पास एक इक्वेशन तो बन गई है 3x, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, y इधर आके माइनस का हो जाएगा और वो उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो 3x माइनस y इक्वल टू 3। अब हम सेकंड इक्वेशन में देखते हैं 1/4 कब बन जाता है, when 8 is added to its denominator। यानी कि अब की बार न्यूमरेटर को नहीं छेड़ना है और यहां पर क्या करना है 8 ऐड कर देना है, तो आपके पास आएगा 1/4। तो इस तरीके से जब हम यहां पर क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x इक्वल टू y प्लस में 8 देन 4x माइनस y इक्वल टू 8। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास ये बन गई, तो हम इसका नाम दे सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, तो इसको भी एलिमिनेशन लगा देते हैं। इसमें भी हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को लेस कर देते हैं, फर्स्ट माइनस सेकंड। तो जब हम फर्स्ट में से सेकंड को लेस करते हैं तो 3x में से 4x कैंसिल हुआ, कितना आया आपका माइनस x, और ये माइनस y में से माइनस y लेस करा तो 0, 3 में से 8 गया तो आपका -5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5 आ गई। तो अब इसके बाद क्या करते हैं, पुट x इक्वल टू 5 इन फर्स्ट इक्वेशन। तो इसमें पुट करके देखते हैं 3 इंटू में 5 माइनस में y इक्वल टू 3। तो हम देखते हैं यहां पर 15 माइनस में y इक्वल टू 3। तो यहां से हम देखेंगे अगर y को उधर ले जाए 3 को इधर ले आए तो 12 आएगा, यानी कि y के वैल्यू कितना आ गया आपका 12। देयरफॉर आपका जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन x अपॉन में y इक्वल टू 5 अपॉन में 12, ये आपका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स अब आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। पार्ट नंबर 3, यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट। यश ने क्या करा, आपका 40 मार्क्स जो है स्कोर किए एक टेस्ट में, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर, यानी करेक्ट आंसर के लिए उसको 3 मार्क्स मिले, एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच इनकरेक्ट या रॉन्ग आंसर, यानी कि रॉन्ग आंसर के लिए तो 1 मार्क कटे और करेक्ट के लिए 3 मिले। तब तो यश का जो स्कोर होता है वो कितना होता है 40 होता है। दूसरी कंडीशन इसी टाइप से दे रखी है, अगर उसको करेक्ट के 4 मार्क्स मिलते, इनकरेक्ट के 2 मिलते, तो जो है उसका जो मार्क्स आते वो कितने आ जाते हैं 50 आ जाते हैं। तो हाउ मेनी क्वेश्चन वर देयर इन द टेस्ट। तो आपके क्वेश्चन के नंबर पता लगाने से पहले आपको लिखना पड़ेगा लेट यश गिव करेक्ट
आंसर्स x, यानी करेक्ट मान लिया हमने x थे, एंड यश गेव रॉन्ग या इनकरेक्ट रॉन्ग आंसर्स y। तो इनकरेक्ट को हमने क्या मान लिया y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिए सबसे पहले कि अगर उसने जो है एक करेक्ट का 3 मार्क्स मिलता है तो x करेक्ट का कितना मिलेगा 3x एंड लूज करने का y इक्वल टू टोटल स्कोर कितना है आपका 40। सेकंड इक्वेशन क्या कहती है, करेक्ट के लिए 4, इनकरेक्ट के लिए 2, तो यानी कि 2y हो जाएगा इक्वल टू 50। इस तरीके से आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। तो स्टूडेंट्स हमने देख रखा है इसमें हम क्या एलिमिनेशन मेथड में आपका x के कोफिशिएंट भी इक्वल कर सकते हैं, y के कोफिशिएंट भी इक्वल कर सकते हैं। तो y के कोफिशिएंट में क्या करना पड़ेगा, ओनली जो फर्स्ट इक्वेशन में है उसमें हमें 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट इज मल्टीप्लाइड बाय 2। तो देखते हैं यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है, 2 3 जा 6 एंड 2y इक्वल टू 2 4 जा 8, यानी कि 80। तो ये हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन आई। और नेक्स्ट सेकंड हमारे पास क्या है, एज इट इज हम इसको लिख लेते हैं इक्वल टू कितना आएगा 50। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, अगर हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करें 6x में से 4x गया तो कितना बचेगा हमारे पास 2x। और अगर हम इसका साइन, नीचे वाले का साइन चेंज करना होता है डेफिनेटली सब्ट्रैक्ट करने पर 2y से 2y कैंसिल हो जाएगा, तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। और यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास 30, यानी कि x की वैल्यू आपकी आ गई 15। x हमारे पास कितना आया 15। अब हम देखते हैं इसके अंदर कि फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू 15 इन विच इक्वेशन, फर्स्ट। तो हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं तो देखते हैं क्या होता है आपका 3 इंटू में 15 माइनस में y इक्वल टू 40। तो 15 3 जा 45, 40 अगर उधर जाएगा और y को हम इधर लाएंगे तो 45 में से 40 गया तो y की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स आपकी 5। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। यानी कि इसमें पूछा क्या, हाउ मेनी क्वेश्चन वर देयर इन द टेस्ट, तो देयर आर कितने क्वेश्चन हो गए 15 एंड 5 20 क्वेश्चंस देयर इन द टेस्ट। इसमें ये भी लिख सकते हो करेक्ट आंसर्स कितने हैं, करेक्ट आंसर्स आपके हो गए 15 और जो इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट आंसर्स हो गए आपके पास 5। तो एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो हम फोर्थ पार्ट देखते हैं। बेटा ये पार्ट जो है आपका क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है और टेक्निकल एस्पेक्ट इसके अंदर ज्यादा है, तो इसको आप बिल्कुल ध्यान से जरा सुनिए। अगर आप इधर उधर कहीं बैठे हो तो बिल्कुल सामने आ जाइए। तो ये क्या कह रहे हैं, प्लेसेस A एंड B, A और B दो प्लेस हैं और उनके बीच में जो गैप है, यानी कि A है और B है, इसके बीच में गैप कितना है 100 किलोमीटर है। तो ये कहते हैं हाईवे पर वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम A, एक कार A से स्टार्ट होती है, यानी कि एक कार आपकी A से स्टार्ट हो रही है और फ्रॉम B दूसरी कहां से हो रही है, B से स्टार्ट हो रही है। अगर ये आपका क्या करती है, सेम टाइम पर चलती हैं और सेम डायरेक्शन में, यानी कि ये वाली जो कार है ये भी इधर की साइड चल रही है और B से कार जो है वो भी उधर चल रही है और दोनों कहां पर मिल रही है, मान लेते हैं C पर मिल रही है। कितने टाइम बाद, 5 आवर्स के बाद, क्योंकि क्वेश्चन आपका ये ऐसा ही कह रहा है।
इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, अगर एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, ये ए से ट्रेवल कर रही है, ये बी से ट्रेवल कर रही है, तो 1 आवर का टाइम लगता है इनको सी पॉइंट पर पहुंचने में। तो हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या है, लेट स्पीड ऑफ कार एक्स, जो आपकी कार x, हमने एक कार को x मान लिया, दूसरी को क्या मान लिया, y मान लिया। जो x कार है वो हमेशा a से स्टार्ट हो रही है और जो कार y है वो b से स्टार्ट हो रही है, और इनकी जो स्पीड्स है उसको हमने x किलोमीटर पर आवर और y किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली मान लिया है। अब हम देखें इसको, सिचुएशन को, हमारे पास क्या है, ये जो कह रहे हैं आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने बता दिया, ये कार ए से जो कार चल रही है एक्स, वो एक्स की स्पीड से सी तक पहुंच रही है, यानी कि ए से सी के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा। देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला आपका होता है टाइम इनटू स्पीड, तो इसमें वो भी यूज होगा। टाइम कितना लग रहा है इसके अंदर, 5 आवर्स का, और डिस्टेंस आपका जो है, स्पीड कितनी है x, तो 5x हो गया, यानी कि 5x। और जो दूसरी वाली कार है जो B से स्टार्ट हो रही है, वो क्या कर रही है आपका, कि उसकी स्पीड कितनी है, y है, वो भी 5 आवर्स का जो उसने ट्रेवल किया है, तो वो क्या हो गया, वो भी 5y, इसी तरीके से हो जाएगा। अब क्या करते हैं, हमें क्या करना है कि ये तो आपका जो है किसका है, फर्स्ट कार का वो ट्रेवल है, डिस्टेंस है, ये सेकंड का, अगर दोनों का डिफरेंस निकाला जाए, इसमें से ये ब्लैक वाला हटा दिया जाए, तो हमारे पास ए बी आ जाएगा, और ए बी हमने कितना मान रखा था, 100 किलोमीटर, तो इसलिए हम इन दोनों के डिफरेंस को 100 किलोमीटर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन आई। अब इसको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई, यानी 5 से सबको डिवाइड कर दीजिए, तो x माइनस वाई इक्वल टू 20, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड जो केस है उसमें क्या कहते हैं, ये जो है आपका A से जो कार चल रही है वो C तक पहुंच पाती है, और जो B से चल रही है, क्योंकि अब ये आपका इस डायरेक्शन में है, आपका जो ईच अदर, एक दूसरे की तरफ आ रही है, तो ये यहां से C पर पहुंची, ये यहां से, और दोनों ही कितनी देर ट्रेवल कर रही है, 1 आवर का, और इसकी स्पीड आपको पता है x है, तो इसका हो जाएगा 1x, और जो दूसरी वाली है उसका हो जाएगा 1y। लेकिन इसमें माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि आपका A और B टोटल डिस्टेंस ही इसमें 100 किलोमीटर है, तो A और B इसमें क्या करेंगे, आपका इस तरीके से 100 आ जाएगा, तो हम 1 लिखते नहीं है, इस तरीके से x प्लस वाई इक्वल टू 100 हो गया। ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई, ये फर्स्ट, ये सेकंड। आपको अगर इसमें यहां तक समझने में प्रॉब्लम आई हो तो आप इसको दोबारा से एक बार रिवाइंड करके वीडियो को देख सकते हो, आपको डेफिनेटली समझ आएगा। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करते हैं, x x क्या हो गया, 2x हो गया, y से y कैंसिल हो गया, और 20 और 100 कितना हो गया, 120 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 60। और जो अब क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 60 इन फर्स्ट इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट करते हैं, तो क्या आ जाता है आपका, x की जगह 60 लिख दिया, माइनस वाई इक्वल टू 20। अब इससे क्या वैल्यू निकलती है, y को जो है उधर भेज देंगे दूसरी साइड में, और 20 इधर आ जाएगा, तो 60 में से 20 गया तो कितना रह गया आपका, 40। तो इस तरीके से हमारे पास जो स्पीड ऑफ कार x आई वो 60 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ कार y जो आई आपकी, ये आई 40 किलोमीटर पर आवर। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। फिफ्थ पार्ट, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। तो स्टूडेंट चलिए हम इसको डायरेक्ट करना शुरू करते हैं, आंसर के साथ साथ आपको क्वेश्चन भी इसमें समझा देंगे। लेट, इसमें क्या है, डायमेंशन देखनी है रेक्टेंगल की, लेट द लेंथ ऑफ द rectangle be x units, और इसी तरीके से the breadth of the rectangle be y units। अब हमारे पास क्या होता है, इसमें एरिया है, एरिया क्या होता है, L इंटू में B, लेंथ इंटू में ब्रेथ, जो हमने यहाँ पर x और y मान रखे हैं, तो हमारे पास जो एरिया आ गया वो क्या आ गया, xy आ गया। अब हम इसमें देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है आपका, अकॉर्डिंग टू
क्वेश्चन, इन्होंने कहा है कि लेंथ जो है आपकी 5 यूनिट क्या कर दी गई है, रिड्यूस कर देते हैं लेंथ को 5, और जो आपकी ब्रेथ है उसको क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं 3 यूनिट्स। तो ये आपका न्यू एरिया आ गया। और जो आपका ऊपर केस कहता है कि 9 स्क्वायर यूनिट क्या हो जाएगा, आपका एरिया कम हो जाएगा रेक्टेंगल का, तो 9 हमने कम कर दिया। अब हम इक्वेशन को अगर सॉल्व करें, xy हो गया और इधर 3x हो गया, माइनस में 5y हो गया, माइनस में 15 इक्वल टू xy, माइनस में 9। xy से xy कैंसल, हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी आपका -15 है। हम इसको अगर उधर ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका 6, क्योंकि प्लस का है। तो ये हमारे पास हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अगर हम सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग चलें तो क्या होगा आपका कि इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट एंड ब्रेथ बाय 2, तो हम x में 3 यूनिट इंक्रीज कर देते हैं और जो y ब्रेथ है उसमें 2 यूनिट्स इंक्रीज कर देते हैं। तो ये कहते हैं हमारा एरिया 67 यूनिट्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो हमने एरिया भी इंक्रीज कर दिया। अब हमारे पास क्या है कि इसको भी सॉल्व करते हैं। एक्स वाई आ गया, यहां पर क्या आ गया 2x हो गया, प्लस में 3y हो गया एंड 6 इक्वल टू xy प्लस में 67। xy से xy कैंसिल हो गया, हमारे पास जो इक्वेशन बची 2x प्लस में 3y और इक्वल टू 6 को जब इधर ले जाएंगे 61। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स हमें पता है इसमें क्या करेंगे, अब हम एलिमिनेशन मेथड है, इसको दोनों के कोफिशिएंट्स को इक्वल करना है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे x के कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। तो हमने क्या बोला, फर्स्ट इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड सेकंड इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो किस तरीके से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से करते हैं तो इधर हो जाएगा 6x माइनस में 10y और यहां पर क्या हो जाएगा आपका 2 6 12। तो इस तरीके से हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। सेकंड हम देखते हैं यहां पर क्या है, इसको 3 से करना है तो 6x और यहां पर क्या हो जाएगा आपका 3 3 9y और जब हम इसको क्या करेंगे 3 से, 3 1 3 और 3 6 18। इस तरीके से हमारे पास थर्ड और फोर्थ इक्वेशन बनेंगी। तो हम इसको डायरेक्ट इस तरीके से भी कर सकते हैं क्योंकि हम बहुत सारे एलिमिनेशन के मेथड कर चुके हैं। 6x से 6x कैंसिल हो गया, यहां पर -19y आ गया और यहां पर -171 आ गया। इस तरीके से y इक्वल टू हमारे पास 9 आ गया स्टूडेंट्स। तो y की वैल्यू आपकी 9 आ गई। अब हम क्या करते हैं, पुट y इक्वल टू 9 इन, किस इक्वेशन में पुट करेंगे, फर्स्ट में या सेकंड में, किसी में पुट कर सकते हैं, फर्स्ट में पुट करें तो यहां हो जाएगा 3x माइनस में 5 इंटू में 9 इक्वल टू 6। तो 3x इक्वल टू यहां पर 6 है और यहां पर 9 5 जा 45 तो प्लस का हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 51। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 51 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर आ गया 17। यानी कि हमारे पास जो लेंथ है वो आ गई आपकी 17 एंड जो ब्रेथ है वो आ गई आपकी यूनिट्स, ब्रेथ हो गई आपकी 9 यूनिट्स। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन और ये वीडियो भी आपका और एक्सरसाइज भी फिनिश हो चुकी है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको एक्सरसाइज समझ आई होगी और वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू। आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। स्टूडेंट्स चैनल को देखने के लिए थैंक यू।